नमस्कार दोस्तों, फोटोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शंस। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शंस। तो देखिए, ये एक प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में संपन्न होती हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी वे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में गामा स्थिति पर यदि हाइड्रोजन एटम है तो ही ये संभव है। अर्थात यदि अपने पास इस प्रकार का कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और मान लीजिए अपन इसको भी आर ही मान लेते हैं, और ये अपन अल्फा बीटा गामा, ये गामा हाइड्रोजन, तो वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनमें नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन होती है। अब ये होती कैसे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसका फोटो रेडिएशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। और जब इसमें N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो ये कहां पे संपन्न होगा, ये इस कार्बोनिल ग्रुप में संपन्न होगा। तो यहां N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होने के पश्चात फिर ये जो गामा हाइड्रोजन है इसका ट्रांसफर होता है। यहां पर पहले याद रखना, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पहले इसकी सिंगलेट स्टेट बनेगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो इसकी ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी ट्रिपलेट स्टेट बन गई और मान लीजिए ये बन गई, उसके बाद में गामा हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड ये जो H है वो यहां से टूटता हुआ और इसके जुड़ता हुआ, और ये बॉन्ड भी थोड़ा टूटता हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड बनता हुआ, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो टूटता हुआ और यहां पे डबल बॉन्ड बनता हुआ। यानी हमारे पास ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। गामा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां ट्रांसफर। याद रखना, जब इसमें ये गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है तो साथ साथ में क्या होता है, बीटा क्लीवेज। बीटा क्लीवेज का मतलब ये जो बॉन्ड है वो अल्फा बॉन्ड कहलाता है और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, बीटा बॉन्ड कहलाता है। तो ये बीटा बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो जैसे ही बीटा बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या होगा, ये C, यहां से ये O, ये H, ये R', ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस एल्कीन, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R' CO CH3। यदि हमें इस रिएक्शन में एक तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड से, लेकिन जो चेन की लेंथ है वो घट जाएगी और एक एल्कीन मिलेगी। तो एक बार वापस सुनिए, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें फोटो इरेडिएशन के पश्चात बीटा क्लीवेज होता है, गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, फलस्वरूप हमें एक इनोल फॉर्म वाला मॉलिक्यूल और एक एल्कीन मिलती है, और वो जो इनोल फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। साथ साथ में ध्यान रखें कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, इस कार्बोनिल कंपाउंड में नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन भी संपन्न होगी। अर्थात गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स में नॉरिस टाइप सेकंड के साथ साथ नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन भी संपन्न होती है। साथ ही यदि ये वाला एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जो यहां बनने वाले फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर दे, ये जब H यहां से यहां टूट करके यहां जाता है तो यहां फ्री रेडिकल बनता है, इमेजिनरी फ्री रेडिकल बनाते हैं, और वो फ्री रेडिकल यदि स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात
ये समूह यदि वाइनिल समूह है अथवा एराइल समूह है अथवा टर्सरी एल्काइल समूह है तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें इसके कंपटीशन में एक उत्पाद और मिलेगा जो साइक्लिक होगा हमारे पास। और वो साइक्लिक उत्पाद हमारे पास कैसा होगा कि जैसे ये यहां पे चला गया तो ये हमारे पास हो गया R, ये C, OH और इसके बाद में ये यहां फ्री रेडिकल बना देता हूं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये फ्री रेडिकल और ये R। और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये इस 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये R और ये OH और ये हमारा चल रहा है R', ये R'। अर्थात साइक्लोब्यूटेनॉल भी हमारे को उत्पाद के रूप में मिलेगा। लेकिन इस साइक्लोब्यूटेनॉल की मात्रा इस फ्री रेडिकल के स्थायित्व पर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए यहां जो R ग्रुप है इसका मान H हो तो ये जो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, अगर यहां पे मैं H रखूंगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण क्या हो जाएगा, वो फिर ये साइक्लोब्यूटेनॉल नहीं बना पाता है, अर्थात साइक्लोब्यूटेनॉल की मात्रा बहुत कम प्राप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे अधिक स्थायी फ्री रेडिकल बनने के चांसेस होंगे वैसे वैसे ही साइक्लोब्यूटेनॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो साइक्लोब्यूटेनॉल की मात्रा इस फ्री रेडिकल के स्थायित्व पर डिपेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल फोटोकेमिकल रिएक्शन है। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन तो ये जो बीटा क्लीवेज मैंने आपको बताया यही है हमारे पास। तो ये एक बेसिक रिएक्शन थी इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन करते हैं कि नॉरिस टाइप फर्स्ट भी इसके साथ साथ संपन्न होगी हमारे पास। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे को किसी ने 2 पेंटानम दे दिया, एक 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो देखिए इसमें क्या क्या उत्पाद मिलने की संभावना है। यदि हम इसका फोटो इरेडिएशन करेंगे तो देखो मैंने अभी कहा था कि इसमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा कार्बनिक कंपाउंड में, नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन होगी, लेकिन साथ साथ में फर्स्ट भी होगी। तो पहले फर्स्ट के उत्पाद देख लें। तो इसमें ये नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन यदि करेंगे तो ये बॉन्ड कहां से क्लीवेज होगा, यहां से। तो मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। और हमारे पास उत्पाद बनेंगे CH3CO CO CH3 प्लस CH3 CH2 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 CH3 प्लस कुछ मात्रा में CO यहां से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CO तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये नॉरिस टाइप फर्स्ट से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। थोड़ी बहुत मात्रा इसमें ईथेन की बढ़ सकती है, ये CO यहां से एलिमिनेट हो जा रही है, लेकिन इसकी अमाउंट काफी कम होती है। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन इसमें जो होती है तो अपने को ये इतने उत्पाद मिलेंगे। साथ साथ में इसमें नॉरिस टाइप सेकंड भी होगा। तो देखो नॉरिस टाइप सेकंड में मैंने अभी कहा था बीटा क्लीवेज होगा और गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन। तो गामा हाइड्रोजन यहां पे चला गया तो हमारे पास देखिए ये CH3 ये C ये OH और यहां डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में क्या होगा, ये हमारे पास एक एथीन मॉलिक्यूल आएगा। और ये जो इनोल फॉर्म है ये कीटो फॉर्म, अर्थात यहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और बहुत कम मात्रा, क्योंकि यहां जो फ्री रेडिकल बनता है वो काफी कम स्थायी होता है, तो बहुत कम मात्रा अपने को साइक्लोब्यूटेनॉल की भी प्राप्त होगी।
तो देखो इस 2 पेंटानोन का, याद रखना 2 पेंटानोन का फोटो इरिडिएशन करने से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? नॉरिस टाइप फर्स्ट के उत्पाद मिल रहे हैं, नॉरिस टाइप सेकंड के उत्पाद मिल रहे हैं, और एक साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इसकी तो काफी कम मात्रा होती है। तो कितने उत्पाद हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5, ये 6 7 और 8 उत्पाद मिल रहे हैं अपने को। मात्रा किसी की कम किसी की ज्यादा होगी, सभी की समान नहीं होगी। तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल है जिसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट भी हो रही है, नॉरिस टाइप सेकंड भी है। वैसे मैं आपको कह चुका हूं कि नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन जहां कहीं भी होगी वहां नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन तो होगी ही होगी। एक उदाहरण और लेते हैं अपन कि मान लीजिए अपने पास कोई कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है। तो ये आपने कोई रिएक्टेंट ले लिया और इस रिएक्टेंट में देखिए ये अल्फा बीटा गामा अर्थात नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन होगी। कार्बोनिल कंपाउंड है अर्थात नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन भी होगी। चूंकि ये फ्री रेडिकल एस निकलने के पश्चात यहां पे जाएगा तो साइक्लोब्यूटेनॉल डेरिवेटिव भी बनेगा, यानी जो पहले वाली रिएक्शन चल रही थी ठीक वही रिएक्शन होगी। लेकिन हमने जो यहां पर कायरल रिएक्टेंट लिया, अगर हम इसका आरएस नोमेनक्लेचर करके देखें तो देखिए एक बार ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये हमारे पास एस आइसोमर है। और जब हम इसका फोटो इरेडिएशन करेंगे N2 स्टार ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट स्टेट बनेगी, सिंगलेट स्टेट फिर ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होगी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा, फिर ये रिएक्शंस हो जाएंगे अपने पास। लेकिन इसमें जो नई चीज देखने को अपने को मिलती है कि हमने शुरू में इसमें एस आइसोमर लिया है और मान लीजिए ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में है, तो फोटो इरेडिएशन के कुछ समय पश्चात जब रिएक्शन मिक्सचर का एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो एस आइसोमर है उसके साथ साथ कुछ मात्रा हमें आर आइसोमर की मिल रही है। देखो वो रिएक्शन तो हो ही रही है, नॉरिस टाइप फर्स्ट भी हो रही है, नॉरिस टाइप सेकंड भी हो रही है, साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो नई चीज हमें देखने को मिली कि इस एस आइसोमर के साथ साथ आर आइसोमर भी प्राप्त हो रहा है। इस आर आइसोमर का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप कहेंगे रिवर्सिबल कैसे होगी? ये रिवर्सिबल इस प्रकार से होगी कि जैसे ही अपन फोटो इरेडिएशन करेंगे सिंगलेट ट्रिपलेट बढ़ गई, ये एच यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाने के पश्चात ये CH3 ये फ्री रेडिकल और ये H चला गया तो बच गया PH और ये अपना CH3। ये जो फ्री रेडिकल है ये वाला, इसने अपनी कायरलिटी लॉस्ट कर दी, इसने अपनी कायरलिटी लॉस्ट कर दी और कायरलिटी लॉस्ट करने के कारण अब यदि ये H वापस इस पे आता है तो हमें R आइसोमर बनने के जितने चांसेस दिखते हैं उतने ही चांसेस S आइसोमर बनने के भी दिखते हैं। अर्थात अगर हमें R आइसोमर मिल गया, जो कि प्रैक्टिकली मिलता है, तो इस बात का संकेत हो गया कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी कि ये वापस से H यहां पे गया है, अर्थात ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। तो एक्सपेरिमेंटल डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन अपने आप में रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। कौन सी? नॉरिस टाइप सेकंड। हाँ,
वो नॉरिस टाइप फर्स्ट के प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, जो मैंने पहले बताया था उसी तरह से नॉरिस टाइप सेकंड के प्रोडक्ट भी बन जाएंगे और साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनमें से यहां से बीटा क्लीवेज होता है और एक अपने को कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है और एक एल्कीन मिलती है, इसे हम नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन कहते हैं। कुछ मात्रा में ये H यहां से यहां जाएगा तो ये और ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी जुड़ जाएंगे, अर्थात साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन भी होगा। साथ ही ध्यान रखें कि प्रत्येक नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन के साथ साथ उसमें नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन भी होती है, जो कि अपने पास इस एग्जांपल से प्रूव हो रहा है। इस एग्जांपल में देखो नॉरिस टाइप सेकंड के प्रोडक्ट भी लिखे हैं, नॉरिस टाइप फर्स्ट के प्रोडक्ट भी लिखे हैं मैंने, और ये सिंपल साइक्लोब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन भी लिखा है। और इस एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये अपने आप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। नॉरिस टाइप सेकंड के वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।